गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग विषय के अंतर्गत अध्याय नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है देवभूमि की संघर्ष गाथा, पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्यत्व तक। इस अध्याय में हमने जाना कि कुछ विद्यार्थी घूमने के लिए शिमला जाते हैं और शिमला संग्रहालय में पहुंचकर यहाँ एक प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ लिखा गया है, उनके चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर बच्चों के मन में उनके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है और वो जो उनके मन में प्रश्न पैदा होते हैं वो उनका जवाब जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं और इस बारे में वो जो उनके साथ मैडम गए हैं उनसे बातचीत करते हैं तथा मैडम उनकी मुलाकात इतिहास के विशेषज्ञ से करवाते हैं, जो बारी बारी से उन चित्रों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में सारी बातें बच्चों को बताते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ रहे हैं हम। निकिता, सर इसका शीर्षक है प्रजामंडल, इसका क्या अर्थ है? डॉक्टर हिमेंद्र, रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल को ही प्रजामंडल या प्रजामंडल कहलाता है क्या? एक बार फिर से सुन लेंगे इसको। रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल ही प्रजामंडल कहलाए। जो छोटे छोटे संगठन या लोगों के समूह बनाए थे आज़ादी के संघर्ष के लिए, वो ही मंडलों के रूप में उभरे और उन्हीं को हम प्रजामंडल कहते हैं। मुंबई में दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया। उसकी तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश में कई प्रजामंडल बने, जिनमें मुख्यतः सिरमौर प्रजामंडल सन 1934, मंडी प्रजामंडल सन 1936, धामी प्रजामंडल सन 1938, भागल प्रजामंडल सन 1938 तथा कुनिहार प्रजामंडल सन 1939 आदि शामिल हैं। मतलब ये जो विभिन्न समय पर विभिन्न सालों में जो प्रजामंडल बने उनके बारे में नाम और साल के सहित आप लोगों को बताया गया है। 1 जून 1939 में इन सब को मिलाकर ही शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया था। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, शिमला हिल स्टेट्स का गठन कौन से साल में या कौन सी तारीख को किया गया था? तो उसका जवाब होगा 1 जून 1939। जिसके प्रधान बने थे पंडित पद्मदेव और महामंत्री बने थे भागमल सोहंता जैसे महापुरुष बने। रीना, सर इन नेताओं ने क्या प्रमुख कार्य किए? डॉक्टर हिमेंद्र, जानते हैं बच्चों डॉक्टर हिमेंद्र कौन है? ये हैं इतिहास के जानने वाले। और रीना एक स्टूडेंट है जो घूमने के लिए शिमला गई हुई है। बेटी, पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोहंता ने पहाड़ी रियासतों की संस्थाओं और प्रजामंडल के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागमल सोहंता तुलसी राम, नारायण दास, मस्तराम, सीताराम, गौरी सिंह आदि प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने गए। वे राजा से ये मांग कर रहे थे कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल हो, मगर मांगे न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला।
ठीक है, तो उनकी दो मांगे रही। एक तो वो लगान को कम करने के लिए बोल रहे थे और दूसरा नागरिकों के अधिकारों को स्वतंत्र किया जाए, उन्हें कहीं भी घूमने फिरने की, अपने विचार व्यक्त करने की, अपना मनचाहा काम करने की स्वतंत्रता मिले। लेकिन राजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और बदले में सब लोगों ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ या शासन के खिलाफ अपने जुलूस के रूप में अपना विरोध प्रकट करना आरंभ कर दिया। चमन, जी सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो जुलूस का चित्र पटल पर है, जुलूस का चित्र बेटा देखो ये वाला, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो उनके अधिकारों को हनन हुआ है या जो राजा ने उनकी बात नहीं मानी है, लगान काम नहीं किया है, तो एक चित्र के रूप में ये आप लोगों को दर्शाया गया है। क्या ये उसी जुलूस का है? ये जो चित्र आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, तो चमन पूछता है कि ये जो चित्र दिखाया गया है क्या ये उसी जुलूस का है जो उन्होंने अपने लगान और अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए निकाला था? डॉक्टर हेमेंद्र जवाब देते हैं इस बात का, हाँ बेटा, ये उसी जुलूस का चित्र है, मगर इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, बर्बरता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। निहत्थे जिनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, उनके ऊपर सरकार ने क्या किया? गोलियां चलाई और इन पर भयानक पथराव भी किया, पत्थरबाजी की, जिससे दुर्गादास और उमादत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। शहीद मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। लगभग 80-90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब लाठियाँ चली और पत्थरबाजी हुई तो इसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस घटना को धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। जुलूस में जितना भी पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जो घटनाएं घटी, बाद में इसका नाम धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाने लगा, जिसकी पूरे देश में घोर आलोचना हुई थी। तो आज़ादी के लिए लोगों ने कैसे लाठियाँ खाई, पत्थर सहे, कितनी जनधन की हानि हुई, ये छोटे से इन पंक्तियों में आप लोगों ने जाना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।